यूपी के पीलीभीत में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार छात्रा बीते दिन कोचिंग के लिए घर से रवाना हुई थी, लेकिन जब शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने बरखेड़ा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही देर रात तलाश भी शुरू कर दी। तलाश करते वक्त गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर छात्रा का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में सामूहिक दुष्कर्म सहित हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में जो युवती के शव गन्ने की खेत में मिला है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम है तो शव को पीएम हाउस भेज दिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होगा। परिवार वालों के तहरीर के आधार पर तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के सफल अनावरण है तो 4 अलग अलग टीमें गठित की गई है। इसके साथ साथ फोरेंसिक टीम्स के साथ छोटे से छोटे सबूत भी इकट्ठा किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी ये घटना के अनावरण किया जाएगा। पीलीभीत में हुए सामूहिक दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के साथ साथ प्रशासन से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। इतना ही नहीं, हेमराज वर्मा ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो सपा इसे प्रदेश स्तर पर उठाएगी। पीलीभीत में लंबे इंतजार के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नए पर्यटन सत्र को सोमवार से शुरू कर दिया गया। फील्ड डायरेक्टर जावेद अख्तर ने मुस्तफाबाद के एंट्री पॉइंट पर फीता काटकर इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद मंगलवार को वन मंत्री दारा सिंह चौहान पीलीभीत टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर आए। साथ ही पहले दिन विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल के 106 बच्चों के साथ जनपद में और दूर दराज से आए सैलानी समेत कुल 213 सैलानी यहां पहुंचे और टाइगर रिजर्व की खूबसूरती का सभी ने मिलकर लुत्फ उठाया। पीलीभीत के चूका बीच पे यहाँ पर आने वाले सैलानियों से बात करेंगे कि यहाँ पर आए हैं कैसे। मैम क्या नाम है आपका और आप यहाँ? मेरा नाम उज़्मा है और हम लोग बरेली से आए हैं। यहाँ के बारे में बहुत सुना हुआ था कि बहुत डेवलप कर दिया है, तो हम लोगों ने सोचा एक बार विजिट करनी चाहिए। तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा और हम बार बार यहाँ आना चाहेंगे। आप यहाँ आए, आपको कोई जंगली जानवर वगैरह ऐसा कोई दृश्य देखने को मिला है? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन हम सर्च कर रहे हैं और जल्दी कुछ मिलेगा। अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। अभी तक आपने यहाँ पर क्या क्या देखा है, कैसा यहाँ पे क्या देखा है आपने? यहाँ पर तो बस पेड़ पौधे और यहाँ का जो सब ये जो कॉटेज बने हुए हैं ये बहुत अच्छा आप लोगों ने किया हुआ है। और एनिमल्स के लिए हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही कुछ दिखेगा तो शूट करेंगे हम भी कुछ। सर क्या नाम है आपका और आप यहाँ चूका में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम फैजान है। मैं चूका आया था यहाँ घूमने के लिए। देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ से काफ़ी सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं पहले से। बहुत ही अच्छा लगा रहा है यहाँ का। हट बनी है, हट बनी है, हाँ अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे हाउस बन रहा है। हट अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंडरा खरसाई में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह खेत की तरफ से बाइक से घर अकेला लौट रहा था। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने नरसिंह को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें नरसिंह यादव के शरीर में 3 गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद बदायूं के दातागंज थाना अंतर्गत कुंडरा खरसाई गांव में आज एक हत्या की घटना कारित हुई है, जिसमें नरसिंह यादव, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसी गांव के निवासी हैं, दातागंज की तरफ से गांव अपने वापस आ रहे थे। तो रास्ते में जैसा कि उनके परिजनों ने वार्ता करने पे बताया है कि गांव के ही पप्पू उर्फ गजेंद्र, श्रीकृष्ण और महेंद्र, जो संभवतः प्रधान है, ने इन पे गोलियों से मार करके इनकी हत्या कर दी है। मौके पे जो देखा गया से पता चलता है कि मृतक को 3 गोलियां लगी हैं। 315 बोर की संभवतः लगी हैं। परिजनों ने उन्हीं 3 लोगों का अभी तक वार्ता के दौरान नाम लिया है। अभी तहरीर नहीं दी है, तहरीर ली जा रही है और तहरीर लेकर के इस घटना के जो भी नामित अभियुक्त होंगे
और जो लोग जिन लोगों ने भी इस घटना को कारिज की होगी उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सर्किट हाउस पहुंची, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सर्किट हाउस से गोसाईगंज के लिए रवाना हुई। गोसाईगंज जाते समय जनपद के सभी जगहों पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तो वहीं देवकाली बाईपास साकेतपुरी कॉलोनी के पास अपना दल एस के नरेंद्र वर्मा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अनुप्रिया पटेल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अपना दल एस सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रहा है। जो भी समझौते में सीटें मिलेंगी, हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल आज की डेट में ऐसा मात्र विकल्प है जो सब समाज को लेकर चलने की ताकत रखती है। इस अवसर पर डॉक्टर माता प्रसाद वर्मा जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ अपना दल एस, विनय वर्मा एडवोकेट, आशीष मिश्रा, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर कृपा शंकर वर्मा, रमाकांत वर्मा, रामचंद्र वर्मा आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। और दरअसल आपको बता दें कि आज केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल गोसाईगंज के रामबली नेशनल इंटर कॉलेज में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंची थी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आज के आगमन जो है अनुप्रिया जी का आगमन हो रहा है, किस तरीके से तैयारियां हैं और किसके नेतृत्व में स्वागत हो रहा है? आज यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं व्यापार मंच के श्री नरेंद्र वर्मा जी, उनके नेतृत्व में इस स्थान पर स्वागत हो रहा है। बहन जी रौनाही टोल प्लाजा से हम लोगों ने उनको रिसीव किया और लगातार उनका स्वागत कार्यक्रम चल रहा है, जो कि गोसाईगंज तक चलेगा। जो उनका प्रोग्राम निश्चित है, निर्धारित है 2:45 बजे से। क्या नाम है आपका? विनय वर्मा, मैं एडवोकेट हूँ और कचहरी के सामने भी अभी स्वागत करते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रहा है। वैसे राजनीतिक दलों के नेताओं की गतिविधियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। नतीजा ये है कि कार्यक्रम चाहे वैवाहिक हो, सामाजिक हो या फिर धार्मिक हो, मगर नेताओं ने नगरी द्वारा अपनी उपस्थिति भारी लाव लश्कर के साथ दर्ज कराना और शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहीं अयोध्या के बीकापुर में रविवार को हुए उर्स मुबारक के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। तमाम राजनीतिक झंझावत झेलते हुए एक बार फिर पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने अपने समर्थकों की लंबी फहरिस्त के साथ न केवल मौजूद रहे, बल्कि दमदारी के साथ मैदान में उतरने की ताल भी ठोकी। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के दौरे में सत्तासीन भाजपा के नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बीकापुर के ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा के नेतृत्व में हम किसी से कम नहीं का संदेश दिया। रविंदर भाई, 2022 के चुनाव की तैयारी हमारी पूरी है। हम लोग घर घर गांव-गांव जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, 20 प्रधान अभी साथ में हमारे, सैकड़ों युवा साथी जो पूरे विधानसभा में जाके प्रचार कर रहे हैं। भैया ये आने वाले राघवेंद्र भाई, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में, एक आध पार्टी से बात भी चल रही है। भगवान ने चाहा इस महीने के लास्ट तक फुल फ्लेज में इस विधानसभा में वापस आ जाऊँ। निर्दल निश्चित रूप से टिकट नहीं मिलता तो निर्दल ही लड़ने का चुनाव हमारी पूरी तैयारी है। अयोध्या में श्री विश्वनाथ फिल्म प्रोडक्शन का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास ने फीता काटकर और उसकी पूजना अर्चना करके फिल्म प्रोडक्शन का उद्घाटन किया। फिल्म प्रोड्यूसर धर्मेंद्र वर्मा ने महंत कमल नयन दास जी को माला व बुके देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं महंत कमल नयन दास ने कहा कि आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि प्रभु श्री राम की धरती पर फिल्म इंडस्ट्री का उद्घाटन हो रहा है और ये इंडस्ट्री दिनों दिन तरक्की करे और आगे बढ़े। इसके खुल जाने से स्थानीय कलाकारों को भी यहाँ अवसर प्राप्त होगा। तो यही है कि जो कला और संस्कृति की जो बात होती है, जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें बिल्कुल बुरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं और वो चीज़ें आपको हॉलीवुड में देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी कल्चर, उनका तमाम जो चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखाया जाता। एक फैंटेसी होती है, कल्पना होती है, जिसको एक तरीके से कहते हैं वीडियो गेम की तरह उसको प्रस्तुत करके देते हैं। लेकिन हमारी जो फिल्में रही हैं हमारे सरोकारों से, संस्कारों से जुड़ी रही हुई हैं और उन्हीं कड़ी में ये मल्लाह जो श्री विश्वनाथ प्रोडक्शन के तहत बन रही है, धर्मेंद्र जी प्रोड्यूसर हैं इसके। कारण सा है कि हम ये चाहते हैं कि अब हम अपने प्रदेश में, अपने जनपद में और जनपद के कलाकारों के लिए
इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार करें। इसी उद्देश्य से हम इस ऑफिस का उद्घाटन किया है और ऊपर वाले की इच्छा होगी तो काम लगातार चल रहे हैं और चलते भी रहेंगे। आज इस शुभ अवसर पे एकादशी के पवित्र दिन पे श्री विश्वनाथ फिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन महंत श्री कमल नयन दास जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद एवं राशिद अलवी द्वारा हिंदुत्व और जय श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आक्रोशित हिंदू युवा वाहिनी बांसी नगर के कार्यकर्ताओं ने दोनों कांग्रेसी नेताओं का पुतला रोडवेज चौराहे पर फूंका। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी जिला उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इनको इलाज की जरूरत है। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर हमेशा देश को तोड़ने का कार्य किया है। देश का विभाजन कांग्रेस की ही देन है। सलमान खुर्शीद अलवी जो हिंदू समाज के ऊपर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, उसके पीछे सोनिया गांधी वही लोग हैं जो चुनाव के दौरान कंठी माला पहनकर मंदिर मंदिर घूमकर हिंदू समाज को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार को इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि ये हमारे धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है। हिंदू युवा वाहिनी किसी भी दशा में ये स्वीकार नहीं करेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यातायात माह नवंबर 2021 को देखते हुए आज दिनांक 15/11/2021 को सिद्धार्थ नगर के साड़ी तिराहे पर यातायात नियमों के प्रचार प्रसार हेतु गुलाब के पुष्प का वितरण तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों चालकों की काउंसलिंग का आयोजन किया गया। जिन दोपहिया वाहनों के चालकों द्वारा हेलमेट धारण किया गया था तथा 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट लगाया गया था, उनकी सराहना करते हुए उन्हें गुलाब के पुष्प वितरित किए गए। जिन 2 पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया गया था तथा जिन 4 पहिया चालकों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, उनको आधे घंटे तक सड़क पर रोककर उनकी काउंसलिंग की गई तथा भविष्य में हेलमेट धारण करने और 2 पहिया वाहन चलाने के लिए सचेत किया गया। एक तरफ कृषि कानून को लेकर पिछले कई महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खाद न मिलने की वजह से सूबे के अन्नदाता काफी परेशान हैं और हालात ये हैं कि कई दिनों तक लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में हम देख सकते हैं, मैं इस समय खड़ा हूँ अतर्रा में। ये है अतर्रा की सहकारी समिति, जहाँ पर सारे किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं। लगभग यह सुबह से किसान खड़ा हुआ है, जहाँ पर शासन प्रशासन बार बार ये दावे कर रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से किसान खाद उपलब्ध है, जबकि यहाँ पर देखने में आ रहा है कि सुबह से किसान बैठा हुआ है। इसी चीज को हम दिखाने के लिए आपको यहाँ के लोगों से, किसानों से रूबरू कराते हैं। आपका क्या नाम है? चंदन नाम है। तो आप यहाँ पे कब से खड़े हैं? 9 बजे से। 9 बजे से खड़े हैं। खाद हमें मिली, जमा हो गया, लिख गया है जमा हो गया, लिख गया है जमा हो गई है। खाद नहीं मिली। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं सर पथरा गांव से आया हूँ। पथरा गांव से आए हुए हैं। यहाँ पे आप कब से खड़े हैं? 10 बजे से खड़े हैं हम। 10 बजे से खड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, खाद मिली कि नहीं मिली? अभी तक खाद नहीं मिली। आधार कार्ड जमा है। आधार कार्ड जमा है? जमा है, 2 बोरी दे रहे हैं एक आधार कार्ड में। मतलब कि आप सुबह 10 बजे से खड़े हुए हैं और अभी आपको खाद नहीं मिली है? अभी नहीं, खाद कोई न मिलने कोई उम्मीद अभी दिख रही है। आपके बगल में क्षेत्रीय क्रय विक्रय समिति है, क्या उस पर खाद उपलब्ध है? वहाँ भी नहीं है। वहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है। आप देख, भी नहीं है। मंडी में भी खाद उपलब्ध नहीं है। किसान परेशान है, सब किसान परेशान है। खेत बोने के लिए पड़े हुए हैं, किसान परेशान है। आप देख सकते हैं इन सभी किसानों को कि यहाँ पे ये खाद के लिए खड़े हुए हैं और सभी की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर खाद समय से उपलब्ध नहीं हो पा रही है।